इधर अमित शाह समेत पूरी बीजेपी सफाई देती रह गई। उधर केजरीवाल ने कर दिया बड़ा खेल, एनडीए में पड़ेगी दरार। भीमराव अंबेडकर पर दिए शाह के बयान पर केजरीवाल की चिट्ठी। नायडू और नीतीश जल्द छोड़ेंगे बीजेपी का साथ। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बस इसी बयान के बाद विपक्ष समेत दलित समुदाय सड़क पर उतर आया था। देर से ही सही, लेकिन जल्द ही बीजेपी और खासकर मोदी शाह को समझ आ गया था कि गलती तो हो गई बाबू। लेकिन बड़े हादसों पर भी इस्तीफे से इनकार करने वाली बीजेपी कैसे सिर्फ एक बयान पर शाह का इस्तीफा ले लेती तो आखिरी वक्त तक हर पैतरा चला जाता रहा। उधर प्रदर्शन जबरदस्त हो गया। ये उम्मीद तो पहले से ही बीजेपी को थी कि विपक्षी नहीं बल्कि दलित वोट बैंक की सियासत करने वाले उनके सहयोगी भी बख्शेंगे नहीं, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा होगा। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने वो दांव चल दिया जिसने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। ना मोदी ना शाह ना बीजेपी से लगाई माफी की गुहार, सीधे सीधे सरकार की मजबूत बैसाखियों पर कर दिया प्रहार। ये हर कोई जानता है कि नायडू और नीतीश ने जिस दिन समर्थन खींचा उस दिन पीएम से पूर्व पीएम होने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हर मुद्दे पर इन दोनों ही नेताओं को साधने की हर संभव कोशिश की जाती रही है। जरूर नीतीश कुमार गठबंधन सरकार के मुखिया हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि आरजेडी का ऑफर अब भी खुला हुआ है। ऐसे में नीतीश कभी भी उछल कूद कर सकते हैं, यानी नीतीश पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर नहीं है। वहीं नायडू को लेकर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की चल रही है। ऐसे में बीजेपी पर खुद नायडू एहसान कर रहे हैं समर्थन देकर। इस बीच उनके वोट बैंक को अगर बीजेपी से खतरा हुआ तो वो पल भर की भी देर नहीं करेंगे समर्थन वापस खींचने में। बस यही काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने शाह के बयान पर नायडू और नीतीश को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं आपको ये पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूँ जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका ये कहना कि अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। इस चिट्ठी ने सियासी गलियारे में तूफान ला दिया है, क्योंकि नायडू और नीतीश ने अगर इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना नहीं की तो दलित वोटर्स खिसक सकते हैं। स्पेशल डेस्क, खबर चौक।